हेलो दोस्तों, आज हमारा नया माइक आ गया है। हमारी वीडियो में थोड़ा बोलने में आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज हमारा नया माइक आ गया है। अब से आपको जो वॉइस मिलेगी वो काफ़ी बेहतर मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मज़ा आने वाला है। हमारी फिटर ट्रेड की तैयारी अच्छी होने वाली है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं हमारा प्लम्बिंग। जो ये प्लम्बिंग होता है इसे प्लम्बिंग बोलते हैं। बी इसमें साइलेंट होता है। जो प्लम्बर बोलते हैं वो प्लम्बर नहीं होता, प्लमर होता है। आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे दूं, अगर उसे प्रोनाउंसिएशन उसका अच्छे से करें तो प्लमर होता है, प्लम्बर नहीं होता। ठीक है, बोलने में प्लम्बर बोल देते हैं लेकिन वो होता प्लमर है, अगर सही से जाएं तो। चलिए दोस्तों चलते हैं। ये कह रहा है, बहने वाले पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सबसे आसान व सस्ता माध्यम क्या है? तो पाइप हम सब यूज करते हैं। आपके घर में पाइप लगा होगा, है ना? आपके किचन में, बाथरूम में, सब में पाइप से ही अब सप्लाई जाती है। अब तो गैस भी सप्लाई पाइप से ही होने लगी है। तो अगला है, नलकारी से आप क्या समझते हैं? नलकारी से मतलब प्लम्बिंग से। प्लम्बिंग से आप क्या समझते हैं? बी ही बोलूँगा मैं। ठीक है, पाइपों को काटकर, मोड़कर, जोड़कर, उन पर चौड़ी काटकर विभिन्न प्रकार की फिटिंग जिस कार्यशाला के अंतर्गत की जाती है उसे नलकारी कहते हैं। द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? आप सब जानते हैं, पाइपों के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। हवाई जहाज में पाइपों का एक मुख्य उपयोग हवाई जहाज में पानी तथा हवा को सर्कुलेट करने के लिए पाइपों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विदाउट पाइप पूरे हवाई जहाज में पानी और हवा कैसे पहुंचाएंगे? तो सर्कुलेट करने के लिए पाइपों का उपयोग किया जाता है। प्लम्बिंग या प्लमर, प्लमर किसे कहते हैं? प्लमर बी लिखा जाता है, बै लिखा है लेकिन होता नहीं है। तब अगर यही पढ़ूँ तो प्लम्बर किसे कहते हैं? जो मिस्त्री प्लम्बिंग का कार्य करते हैं, यानी कि जो पाइप संबंधी कार्य करता है उसे प्लम्बर कहते हैं। पाइप तथा ट्यूब, जैसे इलेक्ट्रिसिटी संबंधी वाला इलेक्ट्रिशियन कहलाता है ना, ऐसे ही प्लम्बर होता है। ठीक है, पाइप तथा ट्यूब एक सी टर्म्स होते हुए भी उनमें क्या अंतर है? अब पाइप और ट्यूब में क्या अंतर है? पाइप की माप उसके अंदरूनी व्यास से, जबकि ट्यूब की माप उसकी बाहरी व्यास से ली जाती है। ठीक है, ट्यूब ट्यूब जो होती है टायर में डलती है और वो कितनी फैल सकती है उसके हमें अंदर से मतलब नहीं होता, उसके बाहरी परत से मतलब होता है। पाइप उसमें से कितना द्रव अंदर से गुजर सकता है, पाइप में अंदर का व्यास लिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पाइपों को कितने आधार पर बांटा जा सकता है? पाइपों को उपयोग के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर, पाइप की सामर्थ्य और जोड़ने की प्रक्रिया के आधार पर उन्हें बांटा जा सकता है। ठीक है, उपयोग के आधार पे, जोड़ने की सामर्थ्य के आधार पे और उनकी खुद की बनावट की सामर्थ्य। सामर्थ्य से मतलब उनकी स्ट्रेंथ, वो कितना मजबूत है और कितना हल्का है। ठीक है, उसके आधार पर उन्हें बांटा जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। पाइप के पदार्थ से क्या आकलन किया जा सकता है? पाइप के पदार्थ से उसकी सामर्थ्य का आकलन किया जाता है। पदार्थ कैसा है? जैसे आपने सुना होगा जीआई पाइप होता है। ठीक है, नलकारी में जीआई पाइप ज़्यादा फेमस है। जो हमारी प्लम्बिंग होती है उसमें जीआई पाइप, आपके प्लास्टिक के पाइप भी बहुत आने लगे हैं, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, आईसीसी पाइप कहाँ प्रयोग होते हैं? बड़ी बड़ी पानी की अंडरग्राउंड लाइन या सीवर में प्रयोग होते हैं। आईसीसी पढ़ लिया। आरसीसी यानी कि जो हमारे सीमेंट कंक्रीट से बने हुए पाइप होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा। तो बड़ी बड़ी सप्लाई, जैसे सीवर डलते हैं तो सीवर में, और जहाँ भी होता है वो हमारी जो हमारे सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ होता है उसी से प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। हवाई जहाज़ की पाइपलाइनों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? अगर हवाई जहाज़ के बारे में धातु का प्रयोग आता है तो आप बेफिक्र एलुमिनियम लगाइए। ठीक है, हवाई जहाज़ खुद ही एलुमिनियम का बनता है क्योंकि वो हल्की धातु होती है, उसे उड़ने में आसानी होती है, तो उसमें जो प्रयोग की जाती है एलुमिनियम धातु ज़्यादा प्रयोग की जाती है। ठीक है, बिना जोड़ के पाइप के नाम बताइए। हाई प्रेशर स्टील या गैस पाइप? ठीक है, हाई प्रेशर स्टील या गैस पाइप।
बिजली के अंडरग्राउंड वायरिंग में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कंड्यूट पाइप, इस पाइप को याद रखना, जो जहाँ पर खंभों से बिजली नहीं पहुँचाई जाती वहाँ पर आपका जो बिजली पहुँचाई जाती है वो खंभों से पहुँचाई जाती है, वो सॉरी अंडरग्राउंड पहुँचाई जाती है, और वो जो पाइप होता है उसे कंडक्ट पाइप बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पाइप फिटिंग से आप क्या समझते हैं? पाइपों को आवश्यकता के अनुसार गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए कुछ एक्सेसरीज का प्रयोग किया जाता है। ये एक्सेसरीज ही पाइप फिटिंग्स कहलाती हैं। आपने देखा होगा एसेसरीज का मतलब होता है, जैसे आप स्कूटर लाते हैं या कोई एक्टिवा स्कूटी वगैरह लाते हैं तो उस पर एसेसरीज लगाई जाती है, उसके चारों तरफ बॉर्डर टाइप में लगाया जाता है, स्टील का, वो बिल्कुल सादी सी आती है, तो उस पर जो अलग अलग चीज़ें फिर फिट कराई जाती हैं वो एसेसरीज कहलाती है। ऐसे ही पाइप को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सब जोड़ जोड़ के चीज़ों को कहीं दूर तक ले जाने के लिए जो जो चीज़ यूज होंगी उन्हें एसेसरीज बोलेंगे उसकी। कुछ मुख्य पाइप फिटिंग के नाम बताइए। सॉकेट, एल्बो, टी, क्रॉस, ये सब आपको जब आप कहीं पाइप का काम करेंगे तो पाइप के काम में आप अपने घर में भी कराएंगे तो आपको ये चीज़ें लानी पड़ेंगी। कोई सॉकेट मंगाएगा, कभी वो एल्बो मंगाएगा, कभी टी, क्रॉस, कभी बैंड, कभी प्लग, कभी यूनियन, कभी स्टॉप कोक तथा स्टॉप वाल्व आदि मुख्य पाइप फिटिंग है, ठीक है जी। सॉकेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अभी अलग अलग इनका प्रयोग पूछेगा। ये जो ऊपर इसने बताया ना सॉकेट, एल्बो, टी, इनका प्रयोग पूछ लेगा। सॉकेट का प्रयोग क्या है? सॉकेट, इसका प्रयोग समान व्यास के पाइप को एक दूसरे में आपस में जोड़ने में किया जाता है, पाइप की लंबाई बढ़ाने में, सीधी सी बात है। तो वहाँ पे अगर हम एक पाइप की लंबाई और बढ़ाना चाहते हैं, उसमें पाइप जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे सॉकेट प्रयोग किया जाता है। सॉकेट बाज़ार में किन साइज़ों में उपलब्ध है? तो आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच आदि बहुत सारे होंगे, है ना, वो तो पाइप के साइज़ के अनुसार लाने पड़ेंगे। एल्बो से आप क्या समझते हैं? एल्बो, ये एल टाइप में पाइप की फिटिंग में एल टाइप डालने के लिए उसे जोड़ देगा। तो एल्बो पाइप के लिए एक सहायक सामग्री है। इसका प्रयोग पाइप लाइनों को समकोण पर 90 डिग्री के एंगल पर वो उसे मोड़ देगा। टी का प्रयोग किस लिए होता है? टी टाइप, ठीक है, टी बनाने के लिए। टी इसका प्रयोग किसी पाइपलाइन में समकोण पर नई पाइपलाइन ले जाने के लिए, ठीक है, नई पाइपलाइन है, एक तो पाइपलाइन जा ही रही है, उसमें से समकोण पर दूसरी पाइपलाइन भी ले जाई जा सकती है, ठीक है, प्रयोग से। रिड्यूसिंग टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बड़ी पाइपलाइन से कम व्यास की नई लाइन बनाने के लिए रिड्यूसिंग टी का प्रयोग किया जाता है। परस्पर समकोण पर 2 पाइप लाइन बिछाने के लिए कौन सी पाइप फिटिंग का प्रयोग किया जाता है? क्रॉस टी का प्रयोग किया जाता है। बैंड को लाइन में जोड़ने के लिए क्या लगाने पड़ते हैं? बैंड को लाइन में जोड़ने के लिए दोनों सिरों पर सॉकेट लगाने पड़ते हैं। बैंड जो होता है, बैंड को लाइन में अगर जोड़ना है तो दोनों सिरों पर सॉकेट लगाने होंगे, ठीक है। रिड्यूसर क्या होता है? रिड्यूसर बड़े व्यास के पाइप में आगे कम व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए एक युक्ति है। रिड्यूसर बड़े होल से पाइप में से पानी आ रहा था और उसे फिर छोटे होल में कन्वर्ट करना, ठीक है, कम व्यास के पाइप से जोड़ने की एक युक्ति है क्या? रिड्यूसर। प्लग एक और वर्गाकार हैंड क्यों बना लेता है? रिंच आदि लगाने के लिए। प्लग के एक और वर्गाकार हैंड क्यों बना होता है? रिंच आदि लगाने के लिए, ठीक है। अस्थायी जोड़ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीधी सी बात है, यूनियन का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप यूनियन को जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप यूनियन के बारे में पढ़ सकते हैं, नेट पे से जाके यूनियन ट्राई कर सकते हैं। यूनियन का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? इसका प्रयोग पाइपलाइन में मोटर, पंप सेट लगाने आदि कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। स्टॉप कोक का क्या कार्य है? ठीक, स्टॉप कोक क्या कार्य करता है? यह पाइपलाइन में बह रहे पदार्थ को प्रयोग हेतु बाहर निकालने का कार्य करता है। स्टॉप कोक पाइपलाइन में बह रहे पदार्थ, हवा, पानी, गैस आदि कोई भी द्रव का प्रयोग हेतु बाहर निकालने का कार्य करता है। स्टॉप कोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिब कोक के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने इसमें डाले हुए हैं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। द्रव को आगे बहने से रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? स्टॉप वाल्व, ठीक है। स्टॉप कोक और स्टॉप वाल्व, इसमें दोनों में अंतर है। कोक उसे बाहर फेंकने के काम में आता है, बाहर निकालने के काम में आता है, और वाल्व उसे रोकने के काम में आता है। स्टॉप वाल्व किस धातु का बना होता है? यह ब्रोस,
अथवा गन मेटल का बना होता है। स्टॉल वाल्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गेट वाल्व के नाम से जाना जाता है। पाइप फिटिंग में टूल का प्रयोग क्यों करते हैं? प्लम्बिंग शॉप में पाइपलाइन की फिटिंग करने, पाइपों पर चौड़ी काटने, उन्हें मोड़ने व टाइट करने जैसे कार्यों में टूल प्रयोग करते हैं। ठीक है, पाइप फिटिंग में टूल का प्रयोग किया। टूल का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? टूल बिना क्या करेंगे? ठीक है, टूल तो सबसे पहले चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए। तो आगे चलते हैं। पाइप फिटिंग में बहुतायत में प्रयोग होने वाले टूल कौन कौन से हैं? तो पाइप रिंच चाहिए, पाइप वाइस चाहिए, पाइप कटर चाहिए, पाइप डाई चाहिए। ठीक है, पाइप प्रेडिंग टेप चाहिए, पाइप बेंडिंग मशीन आदि बहुत सारे टूल्स चाहिए जो पाइप के काम में उपयोग होते हैं। पाइप बेंडिंग फिक्चर के द्वारा पाइप कैसे बेंड होता है? पाइपों को एक सिरे पर फिक्स करके डाई तथा रोलर के बीच फंसाकर हाथ के बल द्वारा रोलर को डाई के विरुद्ध घुमाते हैं तो पाइप बेंड हो जाता है। बेंड करना, मोड़ना, सीधी सी बात है। पाइप कटर का फ्रेम कैसी आकृति का होता है? सी आकृति का। पाइप कटर का जो पाइप काटता है, पाइप को जो काटता है उसकी जो आकृति होती है वो सी आकार की होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पाइप कटर के दोनों सिरों पर क्या लगा होता है? इसके सिरे पर एक स्पिंडल लगा होता है तथा दूसरे पर गाइड रोलरों का जोड़ लगा होता है। पाइप बेंडिंग मशीन में हाइड्रोलिक रैम को किसके द्वारा चलाया जाता है? हाइड्रोलिक रैम को हाथ से हैंडल चलाकर तथा मोटर द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, पीने के पानी की लाइन में कभी लेड पाइप का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? जो लेड मतलब जानते हो, धातु होती है लेड जिसके जो हमारी बैटरी में डलता है लेड, है ना, तेजाब, क्योंकि लेड जहरीला होता है। ओके, ये आपका 12-13 मिनट की वीडियो बनता है, देख लेना ज़रा। ओके, थैंक यू।